मिट्टी में मिल गया भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। जी हां, बहुत बड़ी खबर यह है कि लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी अबू सैफुल्ला ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के सिंध में यह मारा गया है आतंकी सैफुल्ला। भारत में 3 बड़े हमलों का यही मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को गोली मारी, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। सिंध में ये बड़ी कार्रवाई हुई, आतंकी सैफुल्ला ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कुछ अज्ञात हमलावर आए और सैफुल्ला को गोली मार दी गई। भारत में कई आतंकवादी घटनाओं के लिए संलिप्त रहा सैफुल्ला और 3 बड़ी आतंकवादी घटनाओं में इसकी भूमिका भी रही। लश्कर का आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, पाकिस्तान में ही ढेर किया गया है। सिंध में ये बड़ी घटना सामने आई है। तो देखिए, मिट्टी में मिल गया भारत का गुनहगार राजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्ला, इसका नाम है। गुनाह क्या है इस पर? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. भारत में आतंकी हमला, कहां पर यह मारा गया? सैफुल्ला पाकिस्तान में मारा गया है। सिंध के मठली में इसकी हत्या की गई है। और किसने मारा? खबर है कि अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से सैफुल्ला को, इस लश्कर के आतंकी को ढूंढ डाला। मौके से इसके बाद जो हमलावर है वो फरार हो गए। अब बड़ी बात क्या है? सैफुल्ला को पाकिस्तान की सरकार ने स्पेशल सुरक्षा दी थी। सैफुल्ला की मौत लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और आप देखिए, भारत में 3 बड़े हमलों में कैसे शामिल था सैफुल्ला, ये जानकारी आपके सामने। 2005 की बात है, बेंगलुरु IISc हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्ला। हमले में एक प्रोफेसर की मौत हुई थी, कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए थे। 2006 की बात करें, RSS मुख्यालय पर हमला, RSS मुख्यालय पर हमले की साजिश को रचा। 1 जून की सुबह आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकवादियों के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड थे। CRPF जवानों से मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। और अब साल 2008 रामपुर CRPF कैंप पर हमला, 31 दिसंबर 2007 को CRPF कैंप पर हमला होता है। आतंकवादियों ने CRPF के जवानों को निशाना बनाया। हमले में 7 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। और अब आखिरकार सैफुल्ला मारा गया है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हालांकि खबर यह है कि अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को मारा है, लेकिन जिस तरह से यह भारत का एक बड़ा दुश्मन था, मोस्ट वांटेड था, इसका एलिमिनेशन, ये एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिहाज से भी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है भारत के लिहाज से। और इसके अलावा जो शुरुआती तफ्तीश है उसमें जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल आपस की गैंग वॉर में सैफुल्ला का मर्डर किया गया है। हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा सैफुल्ला जो है वो बेसिकली नेपाल में जो लश्कर का मॉड्यूल है उसका कमांडर था। लश्कर ए तैयबा के लिए बाकायदा फंड रेजिंग का काम करता था। इसके अलावा हिंदुस्तान में साल 2006 में जो नागपुर के अंदर RSS हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, उसकी पूरी साजिश इसने रची। इसके अलावा बेंगलुरु और तकरीबन ऐसे 4 बड़े आतंकी घटनाएं हैं जिनकी पूरी प्लानिंग सैफुल्ला के द्वारा रची गई और सैफुल्ला के इशारे पर उन्हें अंजाम भी दिया गया। तो लगातार सैफुल्ला भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों के रडार पर था। और अब इसका मारा जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के। इसके अलावा अब पता पाकिस्तान सरकार को करना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके की गैंग वॉर थी और सैफुल्ला को कौन हमलावर थे इस पूरे कत्लेआम के पीछे। जी लेकिन जितेंद्र, इसके पीछे क्या कुछ लीड मिली है कि कौन थे हमलावर? और हाफिज सईद का भी करीबी बताया जाता था ये सैफुल्ला, अब क्या जानकारी मिल रही है, कौन थे हमलावर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने बताया फंड रेजिंग का काम करता था, तो ऐसे में हाफिज सईद का बिल्कुल करीबी था। इसके अलावा जो कई ऐसे कैंप थे लश्कर के जहां पर बाकायदा ये ट्रेनिंग दे रहा था हथियारों की। इसके अलावा रिक्रूटमेंट का जिम्मा भी इसको दिया गया था 5 साल पहले। और पिछले 5 साल में काफी बड़ी संख्या में इसने न सिर्फ नेपाल में बल्कि हिंदुस्तान में भी कई नौजवानों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश की और खासतौर पर घाटी इसके टारगेट पर था। तो लगातार हाफिज सईद के इशारे पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, फंड रेजिंग का काम करना, रिक्रूटमेंट करना, ये तमाम जिम्मेदारी इसको दी गई थी। और अब सैफुल्ला का मारा जाना कहीं ना कहीं लश्कर ए तैयबा के लिए एक और बड़ा सेटबैक तो है ही, बल्कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमारी भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी भी इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो अज्ञात हमलावरों की तरफ से सैफुल्ला पर हमला किया गया और मारा गया है। यह बहुत बड़ी खबर भारत के लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।